हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिक्रूटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज for a particular job in an organization. It includes the following activities. First, determining the various sources of supply, evaluation of the validity of these sources, selecting the most suitable sources or sources, inviting applications from the candidate for the vacancies. अर्थात रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को सर्च किया जाता है और उन्हें मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सके। इसमें कई एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे वेरियस सोर्सेस और वेरियस सप्लाई को डिटरमाइन करना और उन सोर्सेस को इवेल्युएट करने का काम करना, फिर उन सभी में से एक मोस्ट सूटेबल सोर्स को सिलेक्ट करना, यानी जिनको हमने देखा है, जिनको हमने ढूंढा है और उनके बाद में उन सप्लाई को ढूंढने के बाद हमने उन पर इवैल्यूएशन किया, उनको रिसर्च किया, उनके ऊपर जानकारी निकाली और फिर उसमें से जो हमारे लिए सूटेबल है उस सोर्स को सिलेक्ट करने का काम होता है। और साथ ही साथ फिर लास्ट एक्टिविटी होती है कि जो कैंडिडेट को ज़रूरत होती है उस कैंडिडेट को उस पोस्ट के लिए, उस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन, इनविटेशन भेजना। और इस सभी प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय recruitment? The eligible and suitable candidate required for a particular job are available through various sources. These sources can be divided into two categories. यानी कोई भी जॉब के लिए या कोई भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो पर्सन या कोई कैंडिडेट सूटेबल है या एलिजिबल है, तो उसे हम वेरियस सोर्सेज के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। और ये सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। सो अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? दैट इज फर्स्ट पॉइंट, प्रमोशन. The promotion policy is followed as a motivational technique for the employees who work hard and show good performance. Promotions result in enhancement in pay, position, responsibility and authority. The important requirement for implementation of the promotion policy is that the term, condition, rules and regulation should be well defined. अर्थात प्रमोशन जो है वो इंटरनल सोर्सेस रिक्रूटमेंट का फर्स्ट पॉइंट है और ये पॉलिसी को मोटिवेशन टेक्निक के लिए या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पॉलिसी के कारण जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं और उनका परफॉर्मेंस को गुड या अच्छा शो करते हैं। प्रमोशन का जो रिज़ल्ट है वो कई प्रकार से हो सकता है, यानी पे अच्छा होगा उनका, यानी उनकी सैलरी अच्छी हो सकती है, उनकी पोजीशन को बढ़ाया जा सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अथॉरिटीज़ को भी बढ़ाया जा सकता है। किसी भी पॉलिसी की या प्रमोशन पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस जो होती है, जो रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो वेल डिफाइन पहले से होते हैं। और जो कैंडिडेट इन सभी रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशंस सभी को वेल डिफाइंड होने के बाद प्रॉपर गुड परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उस कंडीशन पर उन्हें प्रमोशंस दिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम present job to other similar job. They do not involve any change in rank, responsibility or prestige. The number of person do not increase with transfer. अर्थात ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि एक पर्सन उसी पर्टिकुलर जॉब से या प्रेजेंट जॉब में जो है वहाँ से सिमिलर दूसरी ब्रांच में या सिमिलर जॉब में
दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। उसमें उसकी कोई रैंक का चेंज नहीं होता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस नहीं होती है और कोई उसकी इमेज में भी चेंजेस नहीं आते हैं। जो नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं वो ट्रांसफ़र की वजह से कभी भी इंक्रीज़ नहीं होते हैं या डिक्रीज़ भी नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा होने पर ही हम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से जो कैंडिडेट है उसकी पोजीशन या पोस्ट चेंज नहीं होती है, यानी वैकेंट नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. So first point, employment exchanges. Employment exchanges in India are run by the government for unskilled, semi-skilled, skilled, critical post, etc. It is often used as the sources of recruitment. In certain cases, it has been made obligatory for the business concerned to notify their vacancies to the employment exchange. In the past, employers used to turn to these agencies only as a last resort. The job seekers and job givers are brought into contact by the employment exchanges. अर्थात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है वो इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ये चीज़ें जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है पर्टिकुलर जॉब के लिए या प्रॉपर स्किल्ड पर्सन है और क्रिटिकल पोस्ट उसकी जो पोस्ट है वो उसके हिसाब से नहीं है या जो पोजीशन उसको जो उसे आता है या उसके पास में एबिलिटी है उससे कम पोस्ट पे अगर उसे रखा गया है तो उस पर उसके एक्सचेंज किया जाता है। इस एम्प्लॉय एक्सचेंज के कारण ही जो जॉब सीकर्स होते हैं यानी जॉब जिनको चाहिए होती है और जॉब गिवर्स होते हैं यानी जिनको जॉब देनी होती है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और एम्प्लॉयज़ का एक्सचेंज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन for certain jobs, that is placement, which require technical and professional qualification, has a common practice. A clause between the company and educational institution help in getting suitable candidates. The students are supported during the course of their studies. Junior level executive or managerial trainees may be recruited in this way. अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज से किसी जॉब में होते हैं जिसको हम प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये जो होते हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही होते हैं जिसमें कॉमन प्रैक्टिस लगती है। इसके कारण कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है जिसमें कंपनी की हेल्प एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सूटेबल कैंडिडेट्स को प्लेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी प्लेसमेंट देने की फैसिलिटीज़ कंपनी को इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। स्टूडेंट्स को ये जॉब जब वो स्टडीज़ कर रहे होते तभी मिल जाती है और इस तरह उन्हें जॉब भी मिल जाती है, पे भी मिलता है, उन्हें सीखने को भी मिल जाता है और वो अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर लेते हैं। इस टाइप पर या इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल ट्रेनीज़ को रिक्रूट करने की फैसिलिटीज़ ज़्यादातर प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फैक्ट्री गेट्स. सर्टेन वर्कर्स प्रेजेंट देमसेल्फ एट द फैक्ट्री गेट एवरी डे फॉर एम्प्लॉयमेंट. दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर. The desirable candidates are selected by the first line supervisors. The major disadvantage of this system is that the person selected may
नॉट बी सूटेबल फॉर द वैकेंसी। अर्थात कुछ कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा या कभी कभी फैक्ट्री गेट पर अवेलेबल रहते हैं या फैक्ट्री गेट पर जाकर ही जॉब लेते हैं। और ये जो मेथड है रिक्रूटमेंट की इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें कभी तो अनस्किल्ड लेबर भी अपॉइंट कर लिए जाते हैं और कभी उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है यानी सेमी स्किल्ड लेबर भी अपॉइंट कर लिए जाते हैं। इस टाइप के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्स्ट लाइन के सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस ये होता है कि कभी कभी जो वैकेंसी है उसके लिए अगर कोई व्यक्ति सूटेबल नहीं है तो वो भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लेबर यूनियन। In certain occupations like constructions, hotel, maritime industries, etc., that is, industries were there in the instability of employment, all recruit usually come from unions. It is advantageous from the management point of view because it saves expenses of recruitment. However, other industries union may be asked to recommend candidate either as a goodwill gesture or as a courtesy towards the union। अर्थात किसी किसी ऑक्यूपेशन और किसी किसी फील्ड जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, होटल लाइन है और इंडस्ट्री लाइन है, फैक्ट्री लाइन है, इन सब पर यूनियन की हेल्प से कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैनेजमेंट को होता है, क्योंकि उसमें रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं लगते हैं और वो बच जाते हैं। वहीं कभी कभी इंडस्ट्रीज़ में यूनियन जो होते हैं वो ही कैंडिडेट को रिकमेंड करने के लिए बोला जाता है या बोलते हैं, या तो वो गुडविल के ऊपर रिक्रूट करें यानी उसको यूनियन में कैंडिडेट के नाम पर एज अ गुडविल उसे अपॉइंट करे या फिर एज अ कर्टसी उन्हें अपॉइंट कर दे। पर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये रिकमेंडेशन का जो काम है या रिकमेंडेशन जो है वो यूनियन ही डिमांड कर देती है। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।